स्टूडेंट्स, बेटा आज की आपकी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट नंबर है 109 और आज डेट है 15 नवंबर। यहाँ पर आप लोग अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर टीचर्स नेम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दो वाक्यों को पढ़िए। जैसे कि पहला हमें दिया गया है, सुनीता रोको मत जाने दो, और दूसरा है, सुनीता रोको मत जाने दो। तो इन दोनों वाक्यों का अर्थ क्या निकल रहा है? जो पहला वाक्य है इसमें रोको के बाद जो है हमने क्या लगाया है? अल्प विराम चिन्ह, ठीक है, जिसको हम कोमा भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हमने रोको के बाद ये लगाया है और बाद में बोला है मत जाने दो। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सुनीता को कहा है कि रोको, उनको जाने मत दो, ठीक है। और जो दूसरा वाक्य है हमारा, उसमें हमने जो है अल्प विराम चिन्ह कहाँ पे लगाया है? रोको मत के बाद, ठीक है। सुनीता रोको मत, मतलब कि तुम उन्हें रोको मत बल्कि जाने दो। तो बेटा एक अल्प विराम अलग अलग जगह लगाने पर कैसे इन वाक्यों का अर्थ भी चेंज हो गया, ठीक है। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है? वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बेटा जहाँ पर भी जो है वाक्य में विराम चिन्ह आते हैं, हमें जो है वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर रुकना होता है, ठीक है। और इन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। जैसे कि आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं कि लिखते टाइम भी हमें कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाना होता है। सबसे पहले है पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे डंडा लगाते हैं ना हम, जब हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। अब हमारा वाक्य जो है कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो हमने लास्ट में ये डंडा लगा दिया जिसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है। इसका प्रयोग प्रश्न पूछते या फिर लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने किसी से प्रश्न पूछा कोई, अब प्रश्न पूछ के हमारा वाक्य जो है वो पूरा हो गया, तो हम यहाँ पर प्रश्न के बाद पूर्ण विराम चिन्ह ना लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो हमने एक क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा, तो हम लास्ट में पूर्ण विराम की जगह यहाँ पर लगाएंगे प्रश्नवाचक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए होता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। तो ये जो है, जैसे पूर्ण विराम में क्या होता है, हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम जो है पूर्ण विराम लगा देते हैं कि हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया और रुक जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे कि सुनीता, रेनू और नेहा मेला देखने गए, ठीक है। तो यहाँ पे दो नामों के बीच में अल्प विराम लगा दिया ताकि थोड़ी देर रुक कर ये पता चल सके कि सुनीता और रेनू दो अलग अलग हैं। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसको हम बनाते कैसे हैं? ऐसे डंडा लगा के और नीचे एक बिंदी, ठीक है। जैसे कि वाह, तो वहाँ में क्या कर रहे हैं हम? आश्चर्य हुआ, खुशी हुई, तुमने तो कमाल कर दिया, तो इसलिए जो है यहाँ पर
हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया वाक्य के बाद, और जहाँ भी हमने ये चिन्ह लगाए हैं वहाँ पर जो है हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ के बाद भी हम थोड़ा सा रुके, यहाँ पर जब अल्प विराम चिन्ह लगाया तब भी हम थोड़ा सा रुके। ठीक है, अब हमें जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। अभी हमने जो है ये चिन्ह पढ़े हैं, इनके क्या नाम है, आपको जो है इनके नाम लिखने की, अगर हम ये लगाते हैं तो इसका क्या नाम है, इस विराम चिन्ह का, इसका क्या नाम है, ये सब आप खुद करेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। इसका क्या नाम है वो यहाँ पर लिखोगे, इसका क्या नाम है वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको उनमें जो है विराम चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, सही सही। तो ये जो है आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो है आंसर शेयर करूँगी जब आप सबका काम आ जाएगा। अभी ये आप जो है खुद से करेंगे, इसमें विराम चिन्ह लगाएंगे आप, जहाँ भी आपको लगेगा कि यहाँ पर ये वाला विराम चिन्ह लगना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस पिक्चर में ये क्या कर रहे हैं बात आपस में, पहले तो आप ये देखेंगे कि ये काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप सोचेंगे कि ये आपस में बातचीत क्या कर रहे होंगे, और उन बातचीत को आपको जो है इस डायलॉग बॉक्स में लिखना है और अपनी कॉपी में करना है ये सारी वर्कशीट। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।